एज अ कंज्यूमर शायद ही आपको पता होगा कि इन कुछ ब्रांड्स की सनस्क्रीन को लगाने से आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है। ये सारे ब्रांड्स जितना क्लेम करती है, क्या ये सच में जेन्युइन है? आज से लगभग 5 साल पहले भी सनस्क्रीन में व्हाइट कास्ट अवेलेबल होता था। व्हाइट कास्ट को अवॉइड करने के चक्कर में आप लोगों ने फॉर्मूला को इतना वीक बना रखा है। 0% UVA प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स में ब्रांड स्पेक्ट्रम लिख रही है। वाह, नहीं होने चाहिए इसलिए के लिए। एज अ कंज्यूमर हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं अपनी स्किन पर और हमारे पैसे वेस्ट हो रहे। आप सनस्क्रीन लगाकर सेफ फील करते हैं, राइट? क्या इस प्रोटेक्शन की गारंटी है? नहीं, उल्टा आपकी स्किन रोस्ट होती जा रही है। सनस्क्रीन लगाने के बाद भी टैनिंग, बर्निंग, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ती है और शायद आप भी इस स्कैमिंग के शिकार होते जा रहे हो और आप लोगों को पता भी नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स हम लोगों को स्कैम करके हमारे ही पैसे से अपने खुद के ब्रांड को ग्रो कर रही है। हमें इन चीजों का पता भी नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नगमा नूर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो सनस्क्रीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज आप लोगों को ओपनली नहीं बताती होगी। हमारे जैसे कंज्यूमर को ये लग रहा होता है कि सनस्क्रीन इक्वल टू प्रोटेक्शन, राइट? पर कौन सा, कैसा और कितना, ये तो कोई नहीं बताता ना। हो सकता है कि सनस्क्रीन के बॉटल में आप मॉइस्चराइजर भर करके ये क्लेम कर रहे हो कि ये SPF 50+ PA+++ हो। एज यू नो कि अगर हम स्किन डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे ना तो वो सनस्क्रीन लगाने को कहता है। इसमें भी लिखा है ऑल स्किन टाइप SPF 50+ नियासिनामाइड और इसमें लिखा है मैटिफाइंग, ड्यूइंग, मतलब अलग अलग टाइप के हो जाते हैं और SPF 70 PA+++ इतना तक लिखा है। पर ये लोग दे कितना रहे? हो सकता है ये लोग 20 दे रहे हो और ये सारी चीजें हार्डली कोई चेक करता होगा। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी स्किन हेल्थ, आपके पैसे और कभी कभी आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है। कुछ लोग कमेंट में आकर के मुझको चढ़ जाएंगे कि सनस्क्रीन स्कैम का मतलब क्या है। ऐसे ये कह सकती हो कि ये स्कैमिंग है। तो बहन मैं बताती हूँ, मार्केट में 100 से ज्यादा ब्रांड्स के सनस्क्रीन है। जैसे कि देखा जाए तो SPF नंबर इनफ्लेटेड होते हैं, लाइक 50, 70 PA++। ओ माय गॉड, हम लोग ये चीज देख करके बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने लिखा है इन चीजों को बॉटल्स पर देख करके ही परचेज करना चाहिए, राइट? PA+++ होता है पर प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं होता। और आउटडोर लाइट्स का क्या? हमारी सनस्क्रीन में तो SPF ही नहीं है, जिस वजह से हम आउटडोर लाइट्स में अपनी स्किन को जाने में रोस्ट करते जा रहे हैं। आज से लगभग 5 साल पहले भी सनस्क्रीन में व्हाइट कास्ट अवेलेबल होता था। जब हम लोग व्हाइट कास्ट को हटाने के चक्कर में नए नए जो ब्रांड्स दावा करते हैं कि व्हाइट कास्ट नहीं लेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सनस्क्रीन में पाया जाता है जिंक, जो कि व्हाइट कलर का ही होता है। देखो ब्रांड्स, भाई आप लोग तो हमें SPF प्रोटेक्शन दे नहीं रहे हो, तो इसके बदले व्हाइट कास्ट ही दे दो। व्हाइट कास्ट को अवॉइड करने के चक्कर में आप लोगों ने फॉर्मूला को इतना वीक बना रखा है, जैसे कि कोई मॉइस्चराइजर हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, हम अलग से मॉइस्चराइजर खरीद रहे हैं और सनस्क्रीन के भी पैसे दे रहे हैं। अगर कंज्यूमर हमें पता रहना चाहिए कि ये सनस्क्रीन लगाया जा रहा है या फिर ये मॉइस्चराइजर लगाया जा रहा है। ओके, देखो 0% UVA प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स में ब्रांड स्पेक्ट्रम लिख रही है। वाह, नहीं होने चाहिए इसलिए के लिए। हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि SPF 50, 70 इक्वल टू फुल प्रोटेक्शन, है ना? पर रियलिटी का क्या? SPF सिर्फ और सिर्फ UVB बर्निंग स्टॉप करता है और जो UVA होता है वो हमारे स्किन कैंसर जैसी चीजों से ट्रीट करता है, साथ ही में प्रीमेच्योर एजिंग और हीट डैमेज करता है। वो तो लेबल में कहीं ना कहीं छुपा ही होता है। और ये वाला स्कैम इस वजह से चल रहा है क्योंकि लोग लेबल तो पढ़ ही रहे हैं और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स देखते ही नहीं। ऐसे नो गाइस, जो UV रेज होता है वो बहुत डेंजरस होता है, कोई मजाक नहीं है। धूप में ज्यादा टाइम के लिए आप रहोगे ना तो आपकी स्किन में जो कोलेजन रहता है, जो कोलेजन पाया जाता है, उसको वो तोड़ देती है अगर आप एक सही सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो। और जो पिगमेंटेशन होता है वो परमानेंटली आपकी स्किन पर बढ़ा देती है क्योंकि आप सन एक्सपोजर में जाते हो, धूप के सामने बैठते हो और आप अपनी स्किन को नंगा करके बैठते हो। और जो सन टैन होता है वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता चला जाता है और UVA रेज स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ाती चली जाती है। और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सारी गलतियां किसकी हैं? हम सनस्क्रीन लगाते हैं और अपने आप को सेफ फील कर लेते हैं, पर अगर हमारा सनस्क्रीन प्रॉपर टेस्ट ही नहीं हुआ हो तो स्किन हमारी प्रॉपरली सन एक्सपोजर में होती है। सबसे बड़ा सॉफ्ट वो ये है कि जो हमारे वेल नॉन नितिन जोशी भाई है, जो एक रिव्यूअर है, और उन्होंने टेस्ट करवा करके रिजल्ट में कुछ ऐसा बताया जिससे हम शॉक्ड हैं। इस टेस्ट में कुछ ऐसे ब्रांड्स भी है जो बहुत पुराने ब्रांड्स है और वो इंडिया के ब्रांड्स हैं और वो बहुत सेफ निकले हैं। मगर यहाँ पर सेम इंडिया के कुछ न्यू ब्रांड्स हैं जो हमारे बहुत चहेते और बहुत फेवरेट है, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस ब्रांड्स के यूज करते हैं, उनके रिजल्ट देख करके लोग इतने शॉक्ड हुए हैं जिनका एक लेवल है।
और ऐसे ब्रांड्स पास आउट हुए हैं जिनको हम लोगों ने बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं लिया था। हम लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं, वायरल प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, बट हम सही से रिसर्च नहीं करते। मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा किसी भी ब्रांड के प्रति हेट क्रिएट करना नहीं है। मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब बिल्कुल साफ है, हम किसी ब्रांड से हेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर। एक बात तो प्रूव हो चुका है कि जो SPF आपके लेबल पे लिखा है लाइक 50, 70, PA+++ एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें लाइक नियासिनामाइड एंड बहुत सारी स्किन जो प्रॉपर्टीज उन्होंने लिख कर मेंशन किया होता है प्रोडक्ट्स के लेवल पर, वो सारी चीजों का खुलासा हो चुका है। और आप लोग थोड़ा देख करके समझ करके तभी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिएगा। कुछ शॉक्ड हो गई थी जब मैंने नितिन जोशी भाई के रिव्यू देखे और जिन जिन ब्रांड्स को प्रूव किया है वो हमारे बहुत ही ज्यादा फेवरेट थे। ये सवाल आता है कि जो लैब टेस्टेड सेफ प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से कैटेगरीज के हैं, ऑल्सो कौन कौन सा सनस्क्रीन सेफ होता है। सेफ ब्रांड वो होते हैं जिनमें साफ साफ ये लिखा होता है कि इन विट्रो प्लस इन वीवो टेस्ट पास हो, UVA मिनिमम 60+ पास हो। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ISO 24443 सेटिस्फाइड होना चाहिए। डायनोसॉर्ब S, डायनोसॉर्ब M, यूनिवर A+ जैसे फिल्टर्स होने चाहिए। और फिल्टर्स टॉप 5 एंड टॉप 6 में सारे इंग्रेडिएंट लिस्टेड होने चाहिए। मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, आप कोई भी ब्रांड लो, बट उसमें इंग्रेडिएंट्स एंड टेस्टिंग सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अपना सनस्क्रीन चेक करके लो, ब्लाइंड ट्रस्ट ना इंसान पर करो और ना ही अपने खुद के सनस्क्रीन पर। अपने सनस्क्रीन को कैसे चूज किया करें, तो अपने सनस्क्रीन को लेने से पहले कैसे पता करें कि वो सही सनस्क्रीन है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 सेफ स्टेप बताऊंगी जिससे कि आप लोग पता कर सकोगे कि ये सनस्क्रीन हमारे लिए सेफ। जिसमें सबसे पहले आता है, फर्स्ट है वो है UVA सर्कल लोगो। तो दूसरा है वो है PA++++, 3 टाइम भी हो सकता है और +4 टाइम भी हो सकता है। और तीसरा में आता है स्ट्रॉन्ग फिल्टर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। डायनोसॉर्ब S और M ये दोनों होने चाहिए। यूनिवर A+ होने चाहिए। जिंक ऑक्साइड ये बेस्ट फॉर्मूला है। और अगर आप लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन इज इक्वल टू प्रोटेक्शन, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और कमेंट में लिख करके ये बताएं कि आज सनस्क्रीन का खुलासा हो गया। और तब मैं आप लोगों को जो भी सेफ सनस्क्रीन होते हैं उसको रिकमेंड करूंगी। सेफ प्रोटेक्शन लेने से अच्छा है कि सेफ प्रोटेक्शन यूज़ करो। स्टे अवेयर, स्टे प्रोटेक्टेड।